नमस्ते दोस्तों, आज हम उन निवेश विकल्पों के बारे में बात करेंगे जो भारत में शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छे हैं। यदि आप एक नए निवेशक हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां निवेश करना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम सुरक्षित निवेश से लेकर उच्च रिटर्न तक सब कुछ चरण दर चरण समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वह पैसा कहीं निवेश नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है कि आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा पड़ा बर्बाद हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो बेहतरीन निवेश विकल्प जो शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही हैं। क्या है एफडी, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, सोना, रियल एस्टेट, बॉन्ड और शेयर बाजार, और आपको इनमें से किस विकल्प में निवेश करना चाहिए। हम ये भी समझेंगे कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार कौन सा विकल्प सबसे अच्छा रहेगा। सावधि जमा यानी एफडी एक ऐसा निवेश विकल्प है जो शुरुआती लोगों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। बैंक में आप अपनी निश्चित राशि को एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करते हैं और उस पर निश्चित ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 1,00,000 रुपए की एफडी 7% ब्याज दर पर करते हैं, तो आपको 1 साल के बाद 1,60,000 रुपए मिलेंगे। फायदे: सुरक्षित निवेश, निश्चित रिटर्न। नुकसान: मुद्रास्फीति को मात नहीं दे पाता, तरलता कम होती है। अतिरिक्त जानकारी: वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज दर उपलब्ध होती है और समय से पहले निकासी पर जुर्माना लग सकता है। लोक भविष्य निधि पीपीएफ एक सरकार समर्थित निवेश विकल्प है जो लंबी अवधि के लिए सबसे अच्छा है। इसमें आपको 15 साल तक पैसा लॉक करना पड़ता है और हर साल आपको ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर साल 50,000 रुपये पीपीएफ में डालते हैं और ब्याज दर 7.1% है, तो परिपक्वता पर आपको 15 वर्षों में अच्छा खासा राशि मिलती है। फायदे: कर मुक्त रिटर्न, सुरक्षित निवेश। नुकसान: लंबी लॉक इन अवधि। अतिरिक्त जानकारी: आप अपने पीपीएफ खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा शेयर बाजार, बॉन्ड और डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो उच्च रिटर्न के साथ मध्यम जोखिम लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सबका जोखिम और रिटर्न अलग होता है। फायदे: उच्च रिटर्न, विविधीकरण। नुकसान: बाजार जोखिम, प्रबंधन शुल्क। अतिरिक्त जानकारी: म्यूचुअल फंड्स में ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम के माध्यम से कर बचत का भी विकल्प होता है। सोने में निवेश करना पुरानी और सुरक्षित निवेश रणनीति है। आप भौतिक सोना, गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 5 साल पहले 10 ग्राम सोना खरीदा था और आज सोने की दर 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। फायदे: मुद्रास्फीति बचाव, तरलता। नुकसान: भंडारण लागत, मूल्य अस्थिरता। अतिरिक्त जानकारी: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी सरकारी योजना होती है जिसमें आपको ब्याज के साथ सोने के मूल्य में वृद्धि भी मिलती है। रियल एस्टेट निवेश में आप संपत्ति खरीदकर लंबी अवधि के रिटर्न कमा सकते हैं। आप आवासीय, वाणिज्यिक या भूमि में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 2015 में 20 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी थी और आज उसकी कीमत 40 लाख रुपए हो गई, तो आपने अपना पैसा दोगुना कर लिया। फायदे: स्थिर रिटर्न, किराए की आय। नुकसान: उच्च निवेश, रखरखाव लागत। अतिरिक्त जानकारी: आरईआईटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक और विकल्प है जिसमें आप सीधे संपत्ति खरीदे बिना प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड एक निश्चित आय निवेश विकल्प है जो सरकार या कॉर्पोरेट कंपनियां जारी करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 5 साल का बॉन्ड 8% ब्याज दर पर खरीदते हैं, तो आपको निश्चित ब्याज मिलता रहेगा। फायदे: निश्चित रिटर्न, कम जोखिम। नुकसान: रिटर्न निश्चित होते हैं, तरलता कम होती है। अतिरिक्त जानकारी: सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और टैक्स फ्री बॉन्ड अलग अलग जोखिम और रिटर्न प्रदान करते हैं। शेयर बाजार उच्च जोखिम, उच्च रिटर्न निवेश विकल्प है जो शुरुआती लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। आप शेयर, ईटीएफ और इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप टीसीएस के शेयर खरीदते हैं और 2 साल में उनकी कीमत दोगुनी हो जाती है, तो आपका निवेश भी दोगुना हो जाएगा। फायदे: उच्च रिटर्न, लाभांश आय। नुकसान: बाजार अस्थिरता, ज्ञान आवश्यक। अतिरिक्त जानकारी: पेनी स्टॉक और ब्लू चिप स्टॉक में अंतर समझना जरूरी है। एसआईपी और एकमुश्त निवेश को भी समझाना जरूरी है। निष्कर्ष और कार्रवाई के लिए बुलावा: तो ये थे बेहतरीन निवेश विकल्प जो शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही हैं। हर विकल्प का अपना जोखिम और रिटर्न होता है। अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो एफडी, पीपीएफ और बॉन्ड सही रहेंगे। अगर आप उच्च रिटर्न चाहते हैं तो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड। तो आपको कौन सा निवेश विकल्प सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।